मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट क्या है? आपका मस्कुलर ऑर्गन है जो इसका काम है कि वो ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। और इसका जो साइज़ है हमारे फिस्ट के बराबर है। फिस्ट मतलब आप कह सकते हो मुट्ठी, जो हम मुट्ठी बंद करेंगे तो उतना बराबर जो है हमारा हार्ट होता है। और इसके 2 साइड्स होते हैं और दोनों जो है सेपरेट होते हैं पार्टीशन से, सो दैट इस कारण से जो है हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका मिक्स नहीं होता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे जैसे कि हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे बॉडी में CO2 बनता है, तो ये ऑक्सीजन और CO2 जो है आपका मिक्स नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टीशन, एंड दिस पार्टीशन इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, हार्ट का जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और इसके जो बीच में एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और दूसरे साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वैसे ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है रिस्पिरेशन के दौरान, तो CO2 गैस रिलीज़ होता है। तो उस CO2 गैस अगर आपका ब्लड्स में प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। हार्ट के चैम्बर 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर दोनों चैम्बर है उसको हम एट्रिया कहते हैं और लोअर 2 चैम्बर होते हैं जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले आप लोग डायग्राम में आइए। ये देखिए आपके पास नीचे डायग्राम है। यहाँ पे आप अपर पार्ट में देखिए लेफ्ट आपके राइट साइड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम दिखेगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये आपके देखिए 4 पार्ट्स ये है आपके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। क्लियर? और आपका लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जो होता है वो आपका पुल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है और पुल्मोनरी वेन में आपका जो ब्लड है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका लेफ़्ट एट्रियम में पहले जाता है। कैसे जाता है? तो ये जो लेफ़्ट एट्रियम है वो आपका क्या होता है, एक्सपैंड रहता है, मतलब खुला हुआ रहता है। और लंग्स के थ्रू, लंग्स में आपने को पढ़ाया है कि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं एल्वियोली में, तो एल्वियोली के थ्रू आपका वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आपका सबसे पहले किस में आता है, लेफ़्ट एट्रियम में आता है। उस समय जो है लेफ़्ट एट्रियम क्या रहता है, एक्सपैंड रहता है, रिलैक्स पोजिशन में रहता है। और लेफ़्ट एट्रियम में किसके थ्रू आता है, पुल्मोनरी वेन के थ्रू। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है कि पुल्मोनरी वेन में कैसे ब्लड जो है पास होते हैं। मेन वेन की बात नहीं कर रहे हैं, पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं। तो पल्मोनरी वेन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। क्लियर? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका किस में जा रहा है, पहले पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में, और इस लेफ़्ट एट्रियम में आपका ये रिलैक्स पोजीशंस में रहता है। फिर ये लेफ़्ट एट्रियम क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब जो है ब्लड आपका किस में चला जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। क्लियर? लेफ़्ट वेंट्रिकल फिर आपका रिलैक्स रहेगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है आपका पास होगा। और यहाँ पे आपको लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका वाल्व प्रेजेंट होता है। ये वाल्व जो है वो प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है वो आपका बैक फ्लो फिर से जैसे आपका वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में ना पहुँच करके वो एरोटा से जाए। एरोटा, अनदर नेम ऑफ एरोटा इज़ कॉल्ड मेन आर्टरी। ठीक है, एरोटा को जो है हम लोग मेन आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ब्लड गया आपका लंग से पुल्मोनरी वेन में, पुल्मोनरी वेन से आपका लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। उस समय लेफ़्ट एट्रियम आपका रिलैक्स पोजीशन में रहता है। जब ब्लड उसमें पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। ब्लड जब आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है उस समय वेंट्रिकल किस पोजीशन में रहता है, रिलैक्स पोजीशन में रहता है। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर ब्लड जो है आपका फ्लो होगा कहाँ पे, एरोटा में, और इसी को हम लोग मेन आर्टरी कहते हैं। और मेन आर्टरी से आपका आर्टरी में हमने आपको बताया है आर्टरी के वॉल थिक होते हैं क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर से आपका ब्लड जो है फ्लो होता है पूरे डिफरेंट पार्ट में। क्लियर?
उसके बाद फिर वो बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यूटिलाइज हो जाता है और CO2 गैस रिलीज़ हो जाता है और वो CO2 गैस अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपका कहाँ जाएगा, वेना कावा से। वेना कावा को हम लोग मेन वेन भी कहते हैं, ठीक है। मेन वेन से जो है वो राइट एट्रियम में जाएगा और उस समय राइट एट्रियम जो है आपका क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, ठीक है, रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट एट्रियम, तो फिर आपका ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और उस समय राइट वेंट्रिकल क्या रहेगा, रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। हमने फ्लो चार्ट आपको ऊपर में बना दिया है इसका। फिर आपका क्या होगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड कहाँ पास हो जाएगा, लंग्स में पास हो जाएगा। और लंग्स से फिर आपने रिस्पिरेशंस में आपने पढ़ा है कि आपका फिर एल्वियोली में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ और इस तरह से पूरा आपके नोज से CO2 गैस रिलीज़ हो जाता है। तो ये इस तरह से आपकी पूरी वर्किंग है हार्ट का, ठीक है। फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो हैं ह्यूमन बीइंग में 3 पार्ट्स होते हैं, हार्ट होते हैं, आर्टरी एंड वेन होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ होते हैं। तो हार्ट के बारे में तो मैं आपको समझा रही हूँ, आर्टरी वेन मैंने आपको भेज दिया है समझा करके, और ब्लड लिम्फ भी हमने आपको समझा दिया। तो आप फ्लो चार्ट में नीचे साइड से आप राइट हैंड साइड से नीचे आपको दिखेगा लंग्स से देखिए कैसा ब्लड गया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर उस समय क्या रहता है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स रहता है। फिर लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किस में जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल उस समय क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। जब ब्लड अंदर जाएगा तो रिलैक्स रहेगा, जब ब्लड उस पार्ट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स था तो ब्लड उसमें फिल हो गया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किस में जाएगा, आपको एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। बॉडी पार्ट्स में आपका पूरा ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो गया। यूटिलाइज होने के बाद वो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका मेन वेन से, या कह सकते हो वेना कावा, अनदर नेम ऑफ मेन वेन इज कॉल्ड वेना कावा। तो ये आपका वेना कावा से आपका राइट एट्रियम में जाएगा। जब ये जाएगा तो राइट एट्रियम का जो पोजीशंस है वो रिलैक्स्ड रहेगा। फिर वो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल उस समय क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर राइट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ से पास होगा, आपका ये पुल्मोनरी आर्टरी से। पुल्मोनरी आर्टरी से वो फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। और ये पूरा वर्क जो है हमारा हार्ट इस तरह से करता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैंने इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया है। Working of heart, left side, left atrium relaxes and oxygenated blood enter it from lungs through pulmonary vein. Clear? Left atrium contract and blood enter the left ventricle through valve. Left atrium contract होता है, blood enter होता है left ventricle में, किसके थ्रू, valve के थ्रू। valve का काम क्या है, ये बैक फ्लो जो है ब्लड को होने नहीं देता है, मतलब वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने नहीं देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज पंप इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी, जिसको हम लोग एरोटा कहते हैं, एंड इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। वर्किंग ऑफ हार्ट में आपका राइट साइड पे जाइए। राइट एट्रियम क्या हो गया, रिलैक्स रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से आपका इंटर करता है सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा, मतलब कि आपका मेन वेन में। फिर राइट एट्रियम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड द ब्लड इंटर द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड इज कैरिड टू लंग्स। वाल्व का काम क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर। पुल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एरोटा इज द ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि पुल्मोनरी वेन जो है वो आपका कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो मेन आर्टरी है वो जो आपका एरोटा है वो आपका एक वो आर्टरी है जो कि कैरी करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डबल सर्कुलेशन इन मैन, क्योंकि 2 बार जो है हार्ट में आपने देखा कि ब्लड जो है आपका क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे पुल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एरोटा इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पुल्मोनरी आर्टरी होगा, यहाँ एरोटा ना होकर के क्या होगा, पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? Jai Narayan to all of you.